नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहते हैं बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लेकिन राष्ट्र का भविष्य बनने के पहले बच्चों को अपना भविष्य बनाना होता है और बच्चों को संस्कारवान बनना होता है, क्योंकि जिस बच्चे के अंदर संस्कार होंगे, शुभ शक्तियां होंगी, शुभ चीजें होंगी, वही बच्चा राष्ट्र का भविष्य बनेगा, अपने माता पिता के लिए जीवन में आगे बढ़ सकेगा। आज बात करेंगे आपके बच्चे की और बच्चे के संस्कारों की। ये जानेंगे कि आपके बच्चे का और संस्कारों का किस्मत कनेक्शन क्या है, किस उम्र के बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चा जीवन में आगे बढ़ सके, बच्चा जीवन में उन्नति कर सके। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। गायत्री मंत्र का जप करने से या गायत्री मंत्र सुनने से बहुत जल्दी एकाग्रता के मामले में, शिक्षा के मामले में और संस्कारों के मामले में सुधार होता है। इसलिए जहां तक हो सके बच्चों को गायत्री मंत्र सुनने के लिए, गायत्री मंत्र बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे जितनी जल्दी गायत्री मंत्र के साथ ट्यून अप हो सकें, जितनी जल्दी गायत्री मंत्र के साथ जप करना शुरू करें, सुनना शुरू करें, उतना ही जल्दी और उतना ही ज्यादा बच्चों को सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे किस प्रकार संस्कारी बनते हैं और बच्चों के संस्कारी बनने में इसके पीछे का रहस्य क्या है। देखिए, जन्म से लेके 21 वर्ष तक मुख्य रूप से संस्कारों का निर्माण होता है, जो व्यक्ति के जीवन में प्रभावशाली होते हैं। हर उम्र में बच्चे की अलग अलग अवस्था होती है, अलग अलग मानसिक स्थिति होती है और इसी अवस्था में पड़ी हुई आदतें ही आगे चलकर संस्कार का रूप ले लेती हैं। कोई भी चीज पहले शौक होती है, फिर आदत होती है और फिर एक पक्का, एक मजबूत संस्कार बन जाती है। खान पान से लेकर मित्रता, पूजा, उपासना, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है और हर छोटी बड़ी आदत एक गंभीर और मजबूत संस्कार बन सकती है अगर उस पर ध्यान दिया जाए। बच्चे के ऊपर माता पिता के संस्कारों का प्रभाव भी पड़ता है, गर्भ से ही पड़ना शुरू हो जाता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। आप ये कभी मत सोचिए कि आप खुद असंस्कारी रहेंगे, खुद कुसंस्कारी रहेंगे और आपका बच्चा संस्कारी हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए, बच्चे के ऊपर माता पिता के संस्कारों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसका भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। हर आयु वर्ग में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। बच्चे के हर उम्र में छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो बहुत अच्छा बना सकते हैं अपने बच्चे को, बहुत संस्कारी बना सकते हैं। ये जानेंगे कि किस उम्र के बच्चे के साथ संस्कार को मजबूत करने के लिए किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव से बचें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें और गुड़ खाकर घर से निकलें ताकि मुश्किलों से बचे रहें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 55%। वृष राशि, नई नौकरी के सुंदर योग बन रहे हैं, लंबी यात्रा की संभावना बन रही है और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो वो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 84%। मिथुन राशि, परिवार में कोई विवाद हो सकता है, विवाद बढ़ सकता है। संयम से काम लेंगे, स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 51%। अब ये जानते हैं कि किसी बच्चे के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इस उम्र में बच्चे के आहार का वो खाता क्या है, खान पान की आदतों का, कौन कौन सी चीजें उसे खाने में पसंद हैं, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, बचपन से लेके 5 वर्ष तक की उम्र में जो खाने पीने की आदत लग जाती है ना, वो जीवन भर नहीं छूटती। और चूंकि खान पान से ही सोच और विचार बनते हैं, इसलिए सोच समझकर आहार देना चाहिए। कम से कम बचपन से लेके 5 वर्ष तक के बच्चे को नॉनवेज नहीं खिलाएं, मांसाहार से बचाएं।
फास्ट फूड से बचाएं, बासी खाना ना खिलाएं और तेल मसाले वाले भोजन से भी परहेज करवाएं। इस उम्र में बच्चे को नियमित रूप से तुलसी दल का और पंचामृत का सेवन करवाना चाहिए। तुलसी के 2 पत्ते रेगुलरली खिलाइए उसको, पंचामृत बनाइए सप्ताह में 1 बार, बच्चे को उसका भी सेवन करवाइए, तो बच्चे की इम्यूनिटी भी मजबूत होगी और बच्चे की जो आहार की फूडिंग हैबिट्स है ना, वो भी बेहतर हो जाएंगी। दूसरे आयु वर्ग के बच्चों की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, पुराने विवाद आपके हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, धन की तमाम समस्याएं हल होती चली जाएंगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, फिलहाल यात्रा ना करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 66%। कन्या राशि, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ सकती है। अगर आप विवाहित हैं तो आपकी शादी तय हो सकती है और आपको बहुत सारा मान सम्मान मिलता हुआ दिख सकता है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 79%। अब ये जानते हैं कि किसी बच्चे के 6 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की उम्र में किन बातों का ध्यान रखेंगे। इस उम्र में बच्चे के अंदर शुभ और अशुभ आदतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जब बच्चे 6 साल के हो जाएं तो 6 साल से लेकर 10 साल के बीच में बच्चे को धर्म का, ईश्वर का और व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए और ये ज्ञान होने भी लगता है। इसलिए इस समय में घर का माहौल शुद्ध रखें, सात्विक रखें और घर के लोग अपने व्यवहार को, अपने आचरण को दुरुस्त रखें। घर में गाली गलौच, अपशब्द करना, चीखना चिल्लाना, ये सब बिल्कुल ना करें। बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाएं, क्योंकि यही वो उम्र है जब वो सही गलत का सही फर्क एडॉप्ट करेगा, सीख पाएगा। इस उम्र में बच्चे को किसी न किसी मंत्र की जानकारी दें, किसी न किसी पूजा पद्धति की जानकारी दें। जो भी आपकी परंपरा है वो पूजा उसको सिखाएं, मंत्र जप करना सिखाएं, पूजा में बैठना सिखाएं। अगर ये काम शुरू करें तो धीरे 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 बच्चे के अंदर एक शुभ संस्कार डेवलप हो जाएगा। बात करेंगे कि 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हरीश भारद्वाज ने हमें मेल लिखा है, रोहतक हरियाणा से लिखते हैं, अपनी भतीजी के बारे में जानना चाहते हैं। भतीजी का नाम है शीतल, जन्म की तारीख है 12 दिसंबर 1992, जन्म का समय है सुबह 5:45, जन्म का स्थान है प्याऊ मनियारी नरेला, दिल्ली के नजदीक है, जिला सोनीपत, हरियाणा। लिख रहे हैं कि भतीजी के लिए जहां भी लड़का देख कर आते हैं उसमें कोई ना कोई अड़चन निकल आती है, कहीं नाड़ी दोष आ जाता है, कुंडली मिलान के बिना भी शादी करना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पाती, यानी रिश्तों की समस्या है। भतीजी की शादी नहीं हो पा रही है, वो जानना चाहते हैं। हरीश जी, आपको बता दूं कि आपकी भतीजी के विवाह का तो अभी योग ही नहीं चल रहा है, आप बेवजह परेशान हैं। आपकी भतीजी की कुल उम्र 24 वर्ष की हुई है और 26 वर्ष के पहले शादी होगी, ऐसा ज्योतिष कम से कम नहीं कहता है। ज्योतिष कह रहा है कि इनका विवाह 2018 के अंत में या 2019 के मार्च अप्रैल के समय में होना चाहिए। 2018 के दिसंबर में हो जाए या तो शादी नवंबर दिसंबर में, या तो 2019 के मार्च अप्रैल में शादी हो जाए, इस बात की संभावना बनती है। और विवाह बहुत आसानी से होगा, आपके घर के निकट होगा। जो बालक होगा वो या तो इंजीनियरिंग साइट का होगा, या कोई सरकारी नौकरी करता होगा, या खेती बाड़ी करता होगा, ऐसा कोई लड़का होगा। संपन्न परिवार में इनकी शादी होगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब चूंकि विवाह का समय ही नहीं आया है, आप पहले से मेहनत कर रहे हैं, तो भाई दिक्कत होना लाजमी है। विवाह इनका ठीक हो, वैवाहिक जीवन इनका ठीक हो, और चूंकि स्वास्थ्य का फैक्टर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, उसे हम बेहतर करने के उपाय करेंगे। एक ओपल नाम का रत्न, वजन में तकरीबन 10 से 12 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को अपनी भतीजी को पहना दीजिए। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, और जल अर्पित करने के बाद 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट सूर्य के सामने खड़े होकर या बैठ के गायत्री मंत्र का जप करें।
ऐसा करने से इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी, स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा और विवाह के लिए बिल्कुल परेशान न हो। अभी चूंकि सही समय आया ही नहीं है, इसीलिए आपको दिक्कत दिखाई दे रही है। अब ये जानते हैं कि किसी बच्चे के 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक के बीच के जो बच्चे होते हैं, उनके बारे में जान लीजिए कि इसी उम्र में बच्चे शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में और ज्ञान, नॉलेज के बारे में सजग होते हैं। जो शिक्षा की एक्चुअल पोजीशन है वो इसी उम्र से शुरू होती है। बच्चे को विषय, करियर और सफलता की चिंता यहीं से शुरू होती है, जब बच्चा सोचता है कि मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा, मैं जीवन में कुछ करूंगा, करियर में कोई नाम कमाऊंगा। वो जो पोजीशन है ना, वो यहां से शुरू हो जाती है। इस समय बच्चे को सूर्य भगवान की उपासना सिखाएं, सूर्य को जल देना सिखाएं और आसन आदि अगर सिखाएं, जैसे सूर्य नमस्कार सिखाएं या आसन सिखाएं। खासतौर से शशांक आसन है, भुजंगासन है, मत्स्य मुद्रा है, पश्चिमोत्तानासन है। जो बेसिक आसन शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएं, शरीर के चक्रों को बेहतर करें। एक जनरल आसन या सूर्य नमस्कार के बारे में बच्चे को बताना चाहिए, ताकि बच्चा शिक्षा में एकाग्र हो और उसका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक तरीके से हो सके। याद रखें, इस उम्र में बच्चे के अंदर विद्रोही प्रवृत्ति आ जाती है। हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं ना, महिलाओं में, मतलब बालिकाओं में और बालक में, दोनों में होते हैं। इसीलिए बच्चे पर अपनी रुचि कभी मत थोपिएगा, क्योंकि आप इंपोज करें कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, ये सब कुछ मत करिए। उसकी रुचि के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार ही उसको विषय लेने दीजिए, वही बेहतर होगा। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, धन के खर्चे बढ़ सकते हैं, लंबी यात्रा की संभावना बन रही है, सेहत का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 86%। वृश्चिक राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, मान सम्मान पुरस्कार मिलने की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 61%। धनु राशि, वाद विवाद से बचाव करें, काम का बोझ बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर प्रयास करें तो इस समय वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि जब कोई बच्चा 17 से 21 साल के बीच में होता है, जिसको किशोरावस्था कहते हैं, इस समय में किन बातों का ध्यान माता पिता को रखना चाहिए। देखिए, ये उम्र बच्चों के अंदर बड़े रासायनिक और मानसिक परिवर्तन की होती है। मेंटल लेवल में गजब का बदलाव होता है और शरीर में जो हार्मोनल बदलाव 14 साल से शुरू होता है, वो इस समय तक बिल्कुल सेट हो जाता है। तो इस उम्र में बच्चों के अंदर बड़े मानसिक परिवर्तन होते हैं, बड़े रासायनिक परिवर्तन होते हैं। सारे संस्कार जो भी अब तक उसने सीखे हैं, एडॉप्ट किए हैं, और सारी अच्छी बुरी आदतें इस उम्र में दिखाई देने लगती हैं। इस उम्र में बच्चों को अपनी जिम्मेदारी खुद लेने दीजिए। उनकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां अपने कंधे पे लाद के चलेंगे, ये सही नहीं होगा। उनके कपड़ों का, उनकी जीवनचर्या का और उनकी संगति का ध्यान दीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत लिबरल हूं, मेरी बेटी कुछ भी पहने, मेरा बेटा कुछ भी पहने, नहीं। यही वो समय है जहां से आपका बच्चा महान या शैतान बन सकता है। इसलिए उनके ड्रेसेस पे ध्यान दें, उनके रूटीन पे ध्यान दें, उनके सोने जगने पे ध्यान दें और उनकी संगति का भी बहुत ध्यान रखें। इस उम्र के बच्चों को बुजुर्गों के साथ रहने की सलाह दें, क्योंकि अगर वो बुजुर्गों के साथ रहेंगे तो वो पक कर जो अनुभव बुजुर्गों का मिलेगा वो उनको बहुत अच्छा बना देगा। और साथ ही साथ अगर इस समय से बच्चे व्रत उपवास रखें, महीने में एक बार ही रखें, तो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार इस समय उनको रत्न धारण करवा सकते हैं। वैसे भी बहुत आवश्यक ना हो तो 12 साल के पहले तो करवाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो 17 साल के बाद या 17 साल से अगर उन्हें रत्न धारण करवाया जाए तो ज्यादा बेहतर भी होगा, ज्यादा अच्छा भी रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति आसानी से होगी, यात्रा के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 56%। कुंभ राशि, मानसिक तनाव से बचें, वाद विवाद बिल्कुल ना करें और पैसे का इन्वेस्टमेंट इस समय करना अच्छा नहीं होगा, सावधान रहें। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 50%। तो आज हमने बात की बच्चों के बारे में और उनके संस्कारों के बारे में कि किस उम्र के बच्चे के अंदर किस तरह के संस्कार आने की प्रबल संभावना रहती है और किस उम्र में बच्चे के ऊपर किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है, दिन भर खेलता रहता है, सोता रहता है, कभी मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी बाहर, कभी घर में, पढ़ाई के समय दिमाग नहीं लगता, बाकी हर काम में दिमाग लगता है, क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि यह बताता है कि आपका बच्चा बेहद इंटेलिजेंट है, तो उसकी इंटेलिजेंस को, उसके ब्रेन को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। ऐसी दशा में बच्चे को सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक जरूर पढ़ाइए। जब सूरज ढल जाता है उसके बाद 10 ही मिनट पढ़े, 15 ही मिनट पढ़े, लेकिन जरूर पढ़ाइए। उस समय जो पढ़ाई की स्थिति है वो उसके दिमाग को मजबूत करेगी। पढ़ने के स्थान पर टेबल पर रख दें या दीवार पर एक उगते हुए सूर्य का चित्र भी लगा दें और भोजन में रस वाले फलों का खूब प्रयोग करवाएं। बच्चे को संतरा खिलाएं, बच्चे को नींबू पानी पिलाएं। जो रस वाले फल हैं इनका प्रयोग करवाएं। इससे ब्रेन बहुत शार्प होता है, शरीर की इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। तो अगर ये काम करें तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बच्चे का मन एकाग्र होगा और पढ़ाई की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।